परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आमेन। देखिए, चर्च आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में है, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये समय में कृपया करके कोई भी उठ करके बाहर ना जाए। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से आदर दें। देखिए, जब आप अपने जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देते हैं, वो उपस्थिति, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू कर देती है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, एक बात को याद रखिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। हमेशा शैतान एक कोशिश करेगा, वो आपके जीवन के अंदर से वचन को चुराता है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर में परमेश्वर का वचन आ जाता है, वो आपके जीवन को नया कर देता है। जब परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करते हैं, वो वचन आपके जीवन को बदल सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ज्ञान में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के कामों में है। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आप यहाँ पे ज्ञान की बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आज के सुबह आप यहाँ पे परमेश्वर के सामर्थ्य को सुनने के लिए आए हैं। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो आपके ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, वो आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाएगा। और बताना चाहता हूं, जिस दिन आपका आत्मिक लेवल आपके जीवन के अंदर में बढ़ना चालू होता है, चर्च में बताना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चालू हो जाती है। जिस दिन आप अपने आत्मिक लेवल में बढ़ना चालू हो जाते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चालू हो जाते हैं, उस समय के बाद में आपके जीवन में शैतान कार्य नहीं करता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है। लेकिन जब तक आप अपने शरीर में जीते हैं, शैतान की शक्तियां आपके ऊपर में अधिकार करती है, दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर में अधिकार करती है, पाप का जीवन आपके ऊपर में अधिकार करता है। लेकिन जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, तब वहां पे शैतान कार्य नहीं करता है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर में कार्य करने लगती है। सुनिए, हो सकता है अभी आपके साथ में दुष्ट आत्माएं काम करती होगी, हो सकता है आपके घरों के अंदर में दुष्ट आत्माएं काम करती होगी, आपके जीवन के अंदर में दुष्ट आत्माएं काम करती होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाते हैं, तब दुष्ट आत्माएं काम नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ में कार्य करने लगते हैं, एंजल्स आपके साथ में कार्य करने लगते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ में कार्य करने लगती है। उस समय के अंदर में आप अंधकार की शक्तियों में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आप स्वर्ग के सामर्थ्य के अंदर में अपने कार्यों को करना चालू करते हैं। और सुनिए, जब स्वर्ग की सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर में आएगी, आप नकारात्मक का अंगीकार करने वाले नहीं होंगे, आप नकारात्मक का बोलने वाले नहीं होंगे, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर में होगी, आपके अंदर से वही निकलेगा जो लोगों की उन्नति के लिए होगा, आपके अंदर से वो बातें निकलेगी जिसके अंदर में सामर्थ्य होगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है, उसके अंदर में जीवन होता है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, आप श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। अपने बाजू वाले को बोलिए, आप श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। देखिए, जब आपको कई बार गुस्सा आता है किसी के ऊपर में, आपके मुंह से उसके लिए श्राप निकलना चालू हो जाते हैं। जब आपको आपके दिल को कोई दुखाता है, आपके अंदर से उसके लिए श्राप निकलना चालू हो जाते हैं। जब आपके विरोध में कोई बातें कर देता है, उसके विरोध में आपके लिए आपके मुंह से श्राप निकलना चालू हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात को बहुत ध्यान से सुने, अगर लोग आपके विरोध में कितनी भी बातों को क्यों ना बोले, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, आपके मुंह में श्राप भी है, आपके मुंह में क्या है, आशीष भी है। इसका मतलब क्या है, आप श्राप दोगे वो लगेगा, आप आशीष दोगे वो लगेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, मैं
श्राप देने के लिए बुलाया नहीं गया हूं, लेकिन मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूं। अगर सुनिए, अगर किसी ने आपके लिए बातें की होगी, आपके विरोध में बातें की होगी, हो सकता है आपका मन बोलता होगा, आपके मन से, आपके मुंह से ये निकलने वाला होगा कि मुझे श्राप देना चाहिए। लेकिन एक बात को याद रखिए, मैं श्राप देने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, लेकिन मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूं। और जिस समय के अंदर में आप आशीष की घोषणा करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को और ऊंचा उठाना चालू करता है। आपको पता है, एक आत्मिक लेवल, एक आत्मिक व्यक्ति का लेवल क्या होता है? लोग उसके विरोध में बातें करेंगे, लेकिन वो कभी भी उनको श्राप नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं श्राप देने के लिए बुलाया नहीं गया, लेकिन मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूं। और लिखा हुआ है, जब तू अपने दुश्मन को आशीष देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू उसके सिर के ऊपर में अंगारा डालता है। क्या डालता है? अंगारा डालता है। इसका मतलब सुनिए, जिसने आपके बारे में बोला है, जिसने आपके विरोध में काम किया है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बाद में भी आप एक बात को बोल रहे हैं कि मैं तुझे आशीषित करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि आपने अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, और जब आपने उसे आशीष दिया है, उसका न्याय आप नहीं करेंगे, लेकिन उसका न्याय परमेश्वर करेगा। एक बात को याद रखिए, हम श्राप देने के लिए बुलाए गए नहीं गए हैं, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। अपने बाजू वाले को बोलिए, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। सुनिए, आज का वचन आपके आत्मिक जीवन को, आपके विश्वास के लेवल को बढ़ाने जा रहा है। अपने बाजू वाले को बोलिए, आज का वचन आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाने जा रहा है। बोलिए, आपके विश्वास को बढ़ाने जा रहा है। आमीन। एक वचन को आप मेरे साथ में निकाले, न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके पहले वचन से भाई दीपक हमारे बीच में पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके पहले वचन से। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे यूट्यूब में, आप सभी परमेश्वर के वचन को निकालें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आज के सुबह परमेश्वर के वचन को सुन सके। तब न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके पहले वचन से। तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोस नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिघानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिघानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएलिया कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ या तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ या तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उसको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिघानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिघान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा,
उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से हम आज के सुबह परमेश्वर के वचन को सुने। बाइबल एक बात को कहती है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम गिदोन था। और बाइबल कहती है मिद्यानी बार बार इजराइलियों के ऊपर में आते थे, वो उनके ऊपर में आकर के चढ़ाई करते, उनसे लड़ाई करते, उनके सारे खेत की फसल को बर्बाद करते। और बाइबल कहती है कि जिस समय इजरायली मिद्यानियों के डर के मारे अपने घर के अंदर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय के अंदर में परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया जिसका नाम गिदोन था। और सभी हम गिदोन के कैरेक्टर के बारे में आप जानते हैं। बाइबल बताती है गिदोन डरपोक था, वो बहुत ही कमजोर था। वो जिस कुल के अंदर में आता था, मनश्शे का कुल, वो कुल इस्राएल के 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र माना जाता था। मनश्शे का जो गोत्र था वो सबसे छोटी जाति मानी जाती थी। मनश्शे का जो गोत्र था वो कमजोर गोत्र माना जाता था। और परमेश्वर ने एक कमजोर गोत्र के अंदर में से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो खुद डरता था, जो खुद कमजोर था। और परमेश्वर गिदोन से कहता है कि गिदोन, मैंने तुझे चुना है कि मैं अपने लोगों को तेरे द्वारा बदवाई के अंदर में से बाहर निकालूंगा। गिदोन परमेश्वर से एक बात को कहता है कि प्रभु, मैं जिस कुल के अंदर में से आता हूं, मैं जिस जाति के अंदर में से आता हूं, वो जाति बहुत छोटी है, वो जाति बहुत कमजोर है। मैं तो खुद डरता हूं, मैं कैसे लोगों को आजाद कराऊंगा। तब परमेश्वर गिदोन से एक बात को कहता है, आज से गिदोन तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा आज से तेरे ऊपर में आकर के ठहरा रहेगा। और लिखा हुआ है, जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि आज से मेरा आत्मा तेरे ऊपर में ठहरा रहेगा, लिखा हुआ है उसी समय से परमेश्वर की आत्मा गिदोन के जीवन के अंदर में उतर आए। और जब गिदोन के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ उतरे, उसके अंदर में विश्वास आने लगा। देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में आती है, वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में विश्वास को लेकर के आती है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगी, वो आपके अंदर में सामर्थ को लेकर के आएगी। देखिए, यदि आपके अंदर में बहुत ध्यान से सुने, अगर आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप डरने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर में सामर्थ की आत्मा रहेगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, वो तुम्हारे अंदर में सामर्थ को लेकर के आता है। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर में है वो डर और भय का आत्मा नहीं, लेकिन वो सामर्थ का आत्मा है। और बाइबल कहती है, जिस समय के अंदर में परमेश्वर ने गिदोन को चुना, वो डरपोक था, वो डरता था, लेकिन लिखा हुआ है जिस समय परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में उतरा, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू कर दिया। देखिए चर्च, आज आप किस घराने से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे परिवार से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी जाति कितने धनवान है ये मायने नहीं रखती, आप कितने पैसे वाले घर से आते हैं ये मायने नहीं रखता। लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है, आप परमेश्वर के नजर में सबसे कीमती है, आप परमेश्वर के नजर में एक सामर्थी है जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सुनिए, कमजोर व्यक्ति को यदि किसी से कहा जाए एक कमजोर व्यक्ति को फौज में डालना है, क्या उसे लिया जाएगा? उसे पहले आउट कर दिया जाएगा। यदि कमजोर व्यक्ति से कहा जाए तुझे युद्ध के मैदान में जाना है, वो कमजोर व्यक्ति को आर्मी में पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति कमजोर है, ये व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बिल्कुल उल्टा चलती है। बाइबल कमजोरों को चुनती है और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। सुनिए, बाइबल में परमेश्वर सामर्थी लोगों को नहीं चुनता है, लेकिन
अपने वचन के अनुसार वो कमजोर लोगों को चुनता है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। सुनिए, परमेश्वर बीमारों को चुनता है ताकि वो उनके द्वारा अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर सके। परमेश्वर गरीबों को चुनता है ताकि परमेश्वर उसके द्वारा अपने अभिषेक के कामों को प्रकट कर सके। परमेश्वर डरपोकों को चुनता है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा को दिखा सके। अब गिदोन तैयार हो गया, उसने अपनी सेना तैयार की। उसकी सेना के अंदर में 32,000 लोग थे। वो मिद्यानियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जब वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर गिदोन से कहता है, गिदोन अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ में लड़ूं, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जयवंत करूं, मुझे 32,000 लोगों की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं एक बात को गिदोन से परमेश्वर कहता है, तू इन लोगों से कह, अगर तुम में से जो डरता हो, तुम में से जो लड़ाई करने से डरता हो, वो अपने घर के अंदर में वापस चले जाए। लिखा हुआ जैसे गिदोन ने कहा, तुम में से जो कोई भी लड़ाई करने से डरता हो, वो अपने घर के अंदर में चला जाए। लिखा हुआ है 32,000 में से उसी समय 22,000 लोग उस सेना के काम को छोड़ करके चले गए। एक बात को बहुत ध्यान से समझे, मिद्यानियों की सेना में 10 लाख लोग हैं। सब बोलिए 10 लाख लोग हैं। कितने लाख लोग हैं? जोर से बोलिए पीछे वाले लोग, कितने लाख लोग हैं? 10 लाख लोग। गिदोन के पास में कितने लोग हैं? 32,000 लोग। कितने हजार लोग हैं? 32,000 लोग। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि मुझे ये 32,000 लोग नहीं चाहिए। तुम में से जो डरपोक हो, तुम में जैसे वो मरने से डरता हो, तुम में जो लड़ाई करने से डरता हो, वो अपने घर के अंदर में वापस चले जाए। और लिखा हुआ है 22,000 लोग उसकी सेना को छोड़ करके चले गए। अब गिदोन के पास में कितने लोग बचे हैं? 10,000 लोग बचे हैं। गिदोन ने सोचा होगा, प्रभु अभी तक के कम से कम मेरे पास में 32,000 लोग थे। मैंने तो ये सोचा था कि प्रभु अब आप मेरी सेना को क्या करोगे? बढ़ाओगे। लेकिन परमेश्वर ने तो उसकी सेना को क्या किया? कम कर दिया। अब परमेश्वर ने देखा 10,000 लोग गिदोन के पास में आकर के खड़े हुए हैं। परमेश्वर गिदोन से कहता है, ये 10,000 लोग भी ज्यादा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये 10,000 लोग भी ज्यादा है। और गिदोन सोचने लगा, प्रभु सामने वाले के पास में 10 लाख की सेना है, मेरे पास में 32,000 लोग थे, उसमें से 22,000 लोग एक ही दिन के अंदर में मुझे छोड़ करके चले गए हैं। 10,000 लोग ले देके मेरे पास में बचे हुए हैं, और आप अभी भी कह रहे हो कि ये 10,000 भी ज्यादा है। तब परमेश्वर गिदोन से एक बात को कहता है कि सुन गिदोन, मैं 10,000 में से मैं और लोगों को क्या करूंगा? छांटूंगा। सुनिए, गिदोन परेशान हो गया होगा। उसने सोचा होगा, देखिए अगर आपको 10 लाख की सेना से लड़ना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? 10 लाख सैनिक आपके पास में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमेश्वर को क्या करना था? गिदोन के सैनिकों को बढ़ाना था कि कम करना था? बढ़ाना था। लेकिन परमेश्वर ने उसके सैनिकों को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब परमेश्वर एक बात को बोल रहा है, जो 10,000 लोग तेरे पास में हैं, ये भी मुझे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। गिदोन सोचने लगा, प्रभु मैं 10,000 लोग तो ले देंगे मेरे पास में है, और ये भी आप कह रहे हो कि ये भी ज्यादा है, मैं इनमें से भी लोगों को बाहर निकालूंगा। तब परमेश्वर गिदोन को बोलता है, तू अपने लोगों को नदी के पास में लेकर के जा। लिखा हुआ गिदोन अपने 10,000 सैनिकों को नदी के पास में लेकर के जाता है, और परमेश्वर गिदोन से कहता है कि तू अपने सैनिकों को आज्ञा दे कि आधे सैनिक ऐसे होंगे जो अपने कुत्तों के समान में चपड़ चपड़ करके क्या पिएंगे? पानी पिएंगे। मतलब बिना हाथ लगाए वो क्या करेंगे? पानी पिएंगे। और आधे सैनिक ऐसे होंगे जो हाथ से क्या करेंगे? पानी पिएंगे। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि 9,700 लोगों ने घुटने टेक कर चपड़ चपड़ करके पिया, लेकिन 300 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथ से क्या किया? पानी पिया। और परमेश्वर कहता है, ये 9,700 लोगों को तू अपने घर के अंदर में भेज दे, और जो 300 लोग तेरे पास में है उसे लेकर के चल, और 300 लोगों के द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। देखिए कितने लोग थे? 32,000 लोग थे। 32,000 में से प्रभु ने कितना हटाया? 9,700 को और हटा दिया। अब कितने
गिदोन देख रहा है मेरी सेना के अंदर में तो सिर्फ 300 लोग हैं, लेकिन वो दुश्मन की सेना में देख रहा है 10 लाख सैनिक उसके साथ में आकर के खड़े हुए हैं। सुनिए, अगर अभी के समय में ऐसा युद्ध होता, वो 300 सैनिक वाला पहले ही अपनी हार मान लेता, वो पहले अपने हथियार डाल देता कि मैं अब नहीं लड़ सकता, मेरे पास में केवल 300 सैनिक है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है गिदोन में 300 लोगों के द्वारा तुझे जयवंत करूंगा। अब गिदोन डरा हुआ है, अब वो सोचने लगा मैं 300 सैनिकों के द्वारा क्या करूंगा, मेरे 300 सैनिक क्या 10 लाख लोगों से लड़ पाएंगे। गिदोन अपने मन के अंदर में डरा हुआ है, और जब वो डरा हुआ था तब लिखा हुआ है परमेश्वर गिदोन से कहता है अगर गिदोन तुझे डर लग रहा है, तू अपने एक सिपाही को, अपने सेवक को लेकर के जा और तू मिद्यानियों की छावनी में जा और सुन कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तब लिखा हुआ है गिदोन ने अपने एक सैनिक से कहा हम आधी रात को चुपचाप से मिद्यानियों के टेंट में जाते हैं और वो सुनते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। और लिखा हुआ है जब गिदोन अपने सैनिक को लेकर के उस टेंट के अंदर में गया, तब आगे वचन पढ़े भाई, अपने सेवक पूरा को संग लेकर, अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, सामने छावनी के बाहर जाकर कि वे क्या कर रहे हैं। कि वे क्या कर रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तुझे परमेश्वर क्या बोल रहा है, एक बार तू दुश्मन की छावनी में जा और चुपचाप से सुन कि वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप से देख कि वो क्या कर रहे हैं। तब आगे वचन पढ़े, तब वह अपने सेवक पूरा को संग लेकर, तब वह अपने सेवक पूरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे, वो हथियारबंद जो छावनी के छोर में रखवाली कर रहे थे उतर गया। मिघानी और अमालेकी, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। लिखा हुआ दुश्मन कैसे थे, टिड्डियों के समान फैले हुए थे, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं थी, वो लाखों की संख्या में फैले हुए थे। लेकिन गिदोन के पास में कितने लोग हैं, सिर्फ 300 लोग हैं। एक छोटा सा टुकड़ा भर सेना गिदोन के पास में है, लेकिन उसके दुश्मन तो टिड्डियों के समान में फैले हुए हैं, उसके दुश्मन तो भरे पड़े हुए हैं। तब आगे वचन पढ़े, उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। लिखा हुआ है इतने सैनिक थे कि वो किससे बाहर थे, बोलिए गिनती से बाहर थे। गिनती से बाहर, जोर से बोलिए गिनती से बाहर थे। गिनती से बाहर थे। वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री वही मानी जाती है जिसके पास में सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं। मिद्यानियों के पास में इतने सैनिक थे कि गिदोन बोलता है कि उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने सैनिक उनके पास में थे। लेकिन गिदोन के पास में कितने लोग थे, जोर से बोलिए 300 लोग। बोलिए गिदोन के पास में सिर्फ 300 थे, गिदोन के पास सिर्फ 300 थे, लेकिन दुश्मन कितने थे, अनगिनत थे। दुश्मनों की कोई गिनती नहीं। अपने बाजू वाले को बोलिए आपके दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है। आपके दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है क्या गिनती नहीं। एक खत्म होता है दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा चालू हो जाता है, तीसरा खत्म होता है चौथा चालू हो जाता है। दुश्मनों की कमी नहीं है। आगे वचन पढ़े, जब गिदोन वहां आया, जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से, तब एक जन अपने संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, अपना स्वप्न क्या कर रहा था, यूं कह रहा था। देखिए लिखा हुआ है जब गिदोन अपने सैनिक को लेकर के दुश्मन की छावनी में पहुंचा है, तब एक सिपाही दूसरे सिपाही से कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी, जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया, कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़कर, कुछ नहीं है। आगे वचन पढ़े,
परमेश्वर ने उसी के हाथ में परमेश्वर ने विधान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। सुनिए दुश्मन क्या बातें कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब वो उनके टेंट के पास में पहुंचा, गिदोन डरा हुआ है, उसके सैनिक डरे हुए हैं, लेकिन तब एक सैनिक क्या बोल रहा है, निश्चय परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में मिद्यानियों को कर दिया है। सुनिए, सैनिक लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें सपने देकर के डरा रहा है। वो सपने में क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर गिदोन के द्वारा हमें हराने जा रहा है, गिदोन हमें क्या करने जा रहा है, मारने जा रहा है। और आज मैं आपके लिए बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके शत्रुओं के मन में आपके प्रति डर को पैदा करेगा। सुनिए, आपके विरोधियों के मन में परमेश्वर बड़े डर को पैदा करेगा। गिदोन सोच रहा है, मैं लड़ाई को कैसे लड़ूंगा। परमेश्वर एक बात को कह रहा है, गिदोन तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कामों को प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी महिमा को प्रकट कर रहा हूं। दुश्मन क्या बोल रहा है, सुनिए, जिसके पास में बड़ी सेना है, जिसके पास में बड़ी ताकत है, वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में मिद्यानियों को कर दिया है, उसने अमालेकियों को गिदोन के हाथ में कर दिया है। हम गिदोन से लड़ाई नहीं कर सकते, हम गिदोन से जीत नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर आकर के खड़ा हुआ है। और अब मैं उसे एक बात को कहना चाहता हूं, जैसे ही गिदोन ने यह बात को सुना, लिखा हुआ वो अपने घुटने पर आ गया और वो दुश्मन की छावनी के बाहर अपने परमेश्वर को दंडवत करने लगा। वो दंडवत क्यों कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से काम करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत करने जा रहा है। और सुनिए, उसके अंदर में विश्वास आ गया, उसके अंदर में साहस आ गया, उसके अंदर में हिम्मत आ गया। वो समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ में काम कर रहा है, वो समझ गया परमेश्वर मेरे साथ में आकर के खड़ा हुआ है, वो समझ गया कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर में होकर के कार्य कर रहा है। तब आगे वचन में पढ़े भाई, उस स्वप्न का दर्शन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया, गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, उठो उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। देखो गिदोन आकर के क्या बोलता है, उठो। अपने बाजू वाले को बोलो, उठो। बोलिए, परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को आपके हाथ में कर दिया है। अपने बाजू वाले से हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को, आपके केस को आपके हाथ में कर दिया है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मनों को हमारे हाथ में कर दिया है। किसी सैनिक ने पूछा होगा, गिदोन हमारे पास में तो सिर्फ 300 सैनिक है, लेकिन तू कैसे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे दुश्मनों को हमारे हाथ में कर दिया है। तब गिदोन कहने लगा होगा कि परमेश्वर ने उनके मन के अंदर में हमारे लिए डर को समा दिया है, वो हमसे डर गए हैं, वो हमसे कांप गए हैं। और वो कह रहा है, तुम क्या करो, उठो। अपने बाजू वाले को बोलिए, उठो। बोलिए, आपके उठने का समय आ चुका है। बोलिए, आपके उठने का समय आ चुका है। बोलिए, यीशु के नाम से आपके उठने का समय आ चुका है। आमीन। सुनिए, आगे वचन बढ़े भाई। तब उसने उन 300 पुरुषों के झुंड किए, तब उसने 300 पुरुषों के झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, उसने एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, एक खाली घड़ा दिया। देखिए, सैनिकों के हाथ में युद्ध के मैदान में क्या दिया जाता है, बोलिए क्या दिया जाता है, हथियार। सैनिक के हाथ में क्या दिया जाता है, बंदूक। गिदोन ने अपने सैनिकों के हाथ में क्या दिया, एक हाथ में नरसिंगा, दूसरे हाथ में घड़ा। बोला, गिदोन मजाक है, लाखों की सेना है, तू बोल रहा है लड़ने के लिए जाना है, एक हाथ में क्या है, नरसिंगा है, दूसरे हाथ में क्या खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर ने एक हाथ में क्या पकड़े हैं, नरसिंगा पकड़े हैं, दूसरे हाथ में क्या पकड़े हैं, मटका
गए, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, तूने हमारे एक हाथ में क्या दिया है, एक हाथ में नरसिंगा है, दूसरे हाथ में मटका है। अब वो सोचने लगे कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं या पानी भरने के लिए लेके जा रहा है, तू लेकर के क्यों जा रहा है? भैया नरसिंगा क्या काम आता है? नरसिंगा बचाने के काम आता है। अगर सैनिकों को कहा जाए युद्ध के मैदान में तुम्हें बचाने के लिए गिटार दिया जाएगा, वो क्या बोलेंगे? भैया गिटार से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, बंदूकों से युद्ध लड़ा जाएगा, तलवार से युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन गिदोन बोल रहा है तलवार ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने हाथ में क्या लेकर के जाओ? नरसिंगा लेकर के चलो। अपने हाथ में क्या लेकर के चलो? अपने हाथ में मटका लेकर के चलो। एक तो देखिए पहले सैनिक कम है, प्रभु ने बाकी सारे लोगों को सेना में से निकाल दिया है, सारे लोग सेना के अंदर में से बाहर आ चुके हैं। अब युद्ध के मैदान में क्या मिला? युद्ध के मैदान में एक हाथ में नरसिंगा है, दूसरे हाथ में क्या करे हैं? दूसरे हाथ में घड़ा पकड़ के खड़े हैं। और जब उनको घड़ा मिला तब आगे क्या हुआ भाई? पढ़े आगे परमेश्वर के वचन में। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो, मुझे देखो और वैसा ही करो, और वैसा ही करो। सुनो जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, सुनो जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं, तब जैसा मैं करूं, वैसा ही तुम भी करना। सुनिए गिदोन क्या बोल रहा है? तुम मुझे देखो। क्या बोल रहा है? तुम मुझे देखो, जैसा मैं करता हूं तुम वैसा ही करो। सैनिक सोचने लगे अब क्या देखे? एक हाथ में नरसिंगा दिया है, दूसरे हाथ में मटका दिया है, और बोलता है तुम मुझे क्या करो? देखो। तुम मुझे क्या करो? देखो। पहले सैनिक हमारे पास में नहीं है, युद्ध के मैदान में तलवार लेकर के जाएंगे सोचे थे, तलवार भी नहीं दे रहा है, लेकिन इसने क्या दिया? इसने नरसिंगा दिया, एक हाथ में मटका दिया, और एक बात को बोल रहा है तुम मुझे क्या करो? देखो। तुम मुझे क्या करो? देखो। अगर हम सैनिक रहते तो क्या बोलते? पागल हो गया गिदोन, सटिया गया इसका दिमाग, क्या कर रहा है गिदोन तू? लड़ने के लिए तलवार चाहिए, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, नरसिंगा चाहिए। मैं जैसा बोलता हूं तुम वैसा ही करो। हालेलुया। आगे वचन पढ़े। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब गिदोन बोलता है जैसा ही मैं और मेरे संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना। तब तुम भी छावनी के चारों ओर क्या करना? नरसिंगा फूंकना। वो क्या बोल रहा है? सुनिए वो क्या बोल रहा है? जैसा ही मेरे साथी नरसिंगे को फूकेंगे, तुम भी अपने पास में जो नरसिंगे को रखे हो उसको क्या करना? फूकना। आगे वचन पढ़े भाई। और ललकारना, और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की तलवार। और क्या किसकी तलवार? गिदोन की तलवार। सुनिए तलवार है, बोलिए तलवार है, जोर से बोलिए तलवार है। चिल्लाना क्या? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। सैनिक बोले तलवार दिया नहीं है, नरसिंगा तो दिया है, दूसरे हाथ में मटकी दिया है, और चिल्लाने को क्या बोल रहा है? यहोवा की तलवार और किसकी तलवार? गिदोन की तलवार। यहोवा की तलवार और किसकी तलवार? गिदोन की तलवार। किसकी तलवार मनोज भाई? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। किसकी तलवार? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। आगे वचन पढ़े भाई। बीच वाले पहर के आरंभ में, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, जो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया, 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पे गया, और नरसिंगे को फूंक दिया। और नरसिंगे को क्या कर दिया? फूंक दिया। आपको पता है पुराने समय में जब युद्ध होता था, जैसे ही नरसिंगा फूका जाता था, नरसिंगा फूक दिया गया, इसका मतलब यह है युद्ध चालू हो चुका है। युद्ध क्या हो चुका है? चालू हो चुका है। गिदोन ने क्या किया? नरसिंगे को क्या किया? फूंक दिया। आगे वचन पढ़े। और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। और अपने हाथ के घड़ों को क्या किया? तोड़ डाला। आगे वचन पढ़े। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका, नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। देखो क्या कर रहे हैं? वो नरसिंगे को फूंक रहे हैं, अपने खड़े को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। आगे वचन पढ़े।
अपने अपने हाथ में मशाल अपने अपने हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए अपने हाथ में मशाल और फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे यहोवा की तलवार यहोवा की तलवार गिदोन की और तलवार। गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे अपने अपने स्थान पे खड़े रहे और सब सेना के लोग अब सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके अपने दुश्मनों को क्या किया? भगा दिया। सुनिए, जैसा ही उन्होंने नरसिंगे को एक साथ फूंका होगा, बड़ी तेज आवाज आई होगी। सुनिए, आवाज ऐसा लगा होगा कि लाखों इस्राएली मिद्यानियों को मारने के लिए आ रहे हैं। लिखा हुआ, जैसे उन्होंने अपने मटके को फोड़ा, बड़ी आवाज आई होगी मटके की फूटने की। और लिखा हुआ, जैसे नरसिंगा पूछा, वो लिखा हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। लिखा हुआ, जैसे वो चिल्लाने लगे, दुश्मनों को ऐसा लगा कि इस्राएली हमारे डेरे में हमको मारने के लिए घुस आए हैं। और बाइबल कहती है, उन्होंने अपने दुश्मनों को चिल्ला चिल्ला करके भगा दिया। जो जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाए। सुनिए, परमेश्वर ने गिदोन से क्या कहा? तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे तलवार चलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे नरसिंगा बजाना पड़ेगा। तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे आराधना करना पड़ेगा। तुझे ऊंचे शब्द से क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा। और लिखा हुआ है, उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके अपने दुश्मनों को भगा दिया। चर्च में क्यों कहा जाता है जोर जोर से आराधना करो? क्योंकि जब आप जोर जोर से आराधना करोगे, आपका दुश्मन शैतान हारना चालू हो जाएगा, आपका दुश्मन शैतान भागना चालू हो जाएगा। सुनिए, यदि वो धीरे धीरे चिल्लाते, दुश्मन कभी नहीं भागता। लेकिन जब वो नरसिंगे को फूंकने लगे, जब वो चिल्लाने लगे, लिखा हुआ दुश्मन डर के मारे अपनी छावनी को छोड़ करके भागने लगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप जोर जोर से परमेश्वर को पुकारते हैं, आपके दुश्मन आपके घर की छावनी को छोड़ करके भागने लगते हैं। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, अगर आज आप जोर जोर से अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, दुश्मन छावनी को छोड़ करके भागेंगे। सुनिए, मन में भी तो पुकार सकते थे, लेकिन गिदोन ने कहा, अगर मन में पुकारोगे कुछ नहीं होगा। अगर तुम जोर जोर से जोर जोर से पुकारोगे, परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों को भगाने जा रहा है। सुनिए, 300 लोगों ने लाखों लोगों को उनकी छावनी से बाहर भगा दिया। सुनिए, उनके चिल्लाने में इतनी सामर्थ्य थी, दुश्मन अपने छावनी को छोड़ करके भाग गए। और आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपकी आराधना में ऐसी सामर्थ्य है जो आपके लिए बड़े कामों को कर सकती है। आपकी स्तुति में वो सामर्थ्य है जो शैतान को आपके घर के अंदर से बाहर निकाल सकती है। आपकी स्तुति के अंदर में वो सामर्थ्य है जो दुश्मनों को आपके घर के अंदर से बाहर निकाल सकती है। आज आपकी आराधना में वो सामर्थ्य है जो आपके घर के अंदर से जादू टोने को बाहर निकाल सकती है। आपकी आराधना के अंदर में वो सामर्थ्य है जो आपके अंदर में छुटकारे को लेकर के आ सकती है। और यदि आप चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं, मुझे जोर जोर से अपने परमेश्वर को पुकारना है, मुझे जोर जोर से अपने परमेश्वर की आराधना करना है, मुझे जोर जोर से अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारना है। क्योंकि आपका जय जयकार करना आपके दुश्मनों को भगा सकता है, आपका जय जयकार करना आपको जय दिला सकता है। और लिखा हुआ उस जय जयकार के बाद में मिद्यानी इस्राएलियों के नगर को, उनकी छावनी को छोड़ करके भाग गए। और लिखा हुआ है वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। परमेश्वर गिदोन से ये बताना चाह रहा था, मैं तेरे सैनिकों के द्वारा तुझे जय नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे जयवंत करूंगा। परमेश्वर गिदोन से बोल रहा था, अगर ये 32,000 लोग तेरे पास में रहेंगे, तेरा भरोसा तेरे सैनिकों के ऊपर में था। जब गिदोन के पास में 10,000 सैनिक थे, उसका भरोसा अपने 10,000 सैनिकों के ऊपर में था।
लेकिन जब उसके पास में 300 सैनिक हो गए, उसका भरोसा यहोवा के ऊपर में था। अगर उसके पास में 32,000 सैनिक रहते, उसका भरोसा कहां पे रहता? अपने सैनिकों के ऊपर। वो क्या सोचता, मेरे पास में 32,000 लोग हैं, मैं युद्ध के अंदर में जरूर जयवंत होऊंगा। परमेश्वर ने एक बात को कहा, यदि मुझे इसके विश्वास को बढ़ाना है, यदि मुझे इसके विश्वास को मजबूत करना है, तो मुझे इसके सैनिकों को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। परमेश्वर गिदोन से एक बात को कह रहा था, अगर तुम बड़ी सेना से जीतना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ में कितने लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, वो 300 लोगों के द्वारा भी तुम्हें जय दिला सकता है। फर्क ये नहीं पड़ता है आपके पास में कितनी बड़ी सेना खड़ी है, फर्क ये नहीं पड़ता है आपके साथ में कितने पावरफुल लोग खड़े हुए हैं, फर्क ये नहीं पड़ता है आपके साथ में कितने ताकतवर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है, यदि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है, वो आपको जयवंत कर सकता है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में खड़ा हुआ है, वो आपको हर युद्ध में जिता सकता है। अपने बाजू वाले को बोलिए, अपने आप पे भरोसा ना करें, अपनी ताकत पे भरोसा ना करें, लेकिन आप अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। सुनिए, जब तक वो अपने सैनिकों के ऊपर में भरोसा रखा, वो युद्ध के अंदर में जयवंत कभी नहीं हुआ। सुनिए, परमेश्वर दिखाना चाह रहा था, मुझे लड़ने के लिए ये 300 लोग भी नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूं जो तुझे जय दिला सकता हूं। और गिदोन समझ गया, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर की आत्मा का है। और आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ में कोर्ट में केस किया होगा, हो सकता है सामने वाला आपके ऊपर में बुरे आरोप को लगा रहा होगा, लेकिन एक बात को कहना चाहता हूं, यदि यहोवा आपके साथ में खड़ा हुआ है, वो आपको जय दिला सकता है। जब तक आपका भरोसा आपके ऊपर में होगा, आप जयवंत नहीं होंगे। जब तक आपका भरोसा आपके वकीलों के ऊपर में होगा, आप जयवंत नहीं होंगे। जब तक आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर में होगा, आप जयवंत नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर में आ जाएगा, यहोवा आपको जयवंत करना चालू कर देगा। मूसा कहता है, मैं अकेला परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी में से बाहर नहीं निकाल सकता। परमेश्वर एक बात को कहता है, मूसा तू अकेला नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ में आकर के खड़ा हुआ हूं। सुनिए, आज आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको एक व्यक्ति की जरूरत है, वो आपका परमेश्वर है। आज आपको एक व्यक्ति की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अपने बाजू बाजू ये मत देखिए कौन मेरे साथ में खड़ा है, सिर्फ एक बात के ऊपर में देखिए, यदि परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा हुआ है, वो मुझे जयवंत कर सकता है। अगर आप अपने कोर्ट केस को लड़ने जा रहे हैं, एक बात को प्रार्थना करके जाइए, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ में खड़ा है, अब मैं अपने केस को जीत करके आऊंगा। यदि आज मैं बीमारी में पड़ा हो, यदि परमेश्वर मेरे साथ में आकर के खड़ा हुआ है, वो मुझे जयवंत करेगा। और यदि आप परमेश्वर आपके साथ में आकर के खड़ा हुआ है, वो आपके लिए अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। लेकिन गिदोन के जीवन में महिमा कब प्रकट हुए? जब उसने अपने सैनिकों के ऊपर में भरोसा करना बंद किया। आपको पता है, आपके ऊपर में परमेश्वर उस समय तक के कार्य नहीं कर पाता है जब तक आपका भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर में होता है। लेकिन जिस दिन आपका भरोसा आपके परमेश्वर की ओर में जाता है, जिस दिन आपका ध्यान आपके परमेश्वर के तरफ में लग जाता है, प्रभु आपके लिए उपाय करना चालू करता है। हो सकता है आपने देखा होगा, मेरी मदद ये कर देगा, मेरी मदद ये बहन कर देगी, मेरी मदद ये भाई कर देगा, मेरी मदद मेरे परिवार के लोग कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता है, आपकी मदद सेनाओं का यहोवा कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ में आकर के खड़ा हुआ है, परमेश्वर मनुष्यों की लाइन लगा देगा जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है, वो मनुष्यों को आपके पीछे में कर देगा। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन मनुष्य मेरी सहायता करेगा, आपको ये खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन रिश्तेदार मेरी सहायता करेगा। यदि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, रिश्तेदार आपके पास में खुद आएंगे और वो आपसे कहेंगे, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में आकर के खड़ा हुआ है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, गिदोन के साथ में परमेश्वर आकर के खड़ा हुआ था और परमेश्वर कह रहा था
लेकिन यदि मैं तेरे साथ में खड़ा हुआ हूं, मैं तुझे जयवंत कर सकता हूं। अपने दिमाग के अंदर में एक बात को याद रख लिए, मुझे कोई जयवंत नहीं कर सकता, लेकिन यदि परमेश्वर मेरे साथ में आकर के खड़ा हुआ है, वो बड़े कामों को मेरे जीवन के लिए प्रकट कर सकता है, वो बड़े आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन के लिए प्रकट कर सकता है, वो बड़ी बीमारियों को आपके अंदर से बाहर निकाल सकता है, वो बड़े कोर्ट केस से आपको बाहर निकाल सकता है। लेकिन एक बात को याद रखिए, परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है। हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होगा, आप परमेश्वर के फेवर को देखोगे। आमीन। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने फेवर, अपने पक्ष को देना चाहता है, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने फेवर को उंडेलना चाहता है। अब देखिए, इंसान दो चीजों से चलता है, वो लेबर का काम करता है, वो कार्य करता है तो वो खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लेबर में नहीं चलते हैं, आप फेवर में चलते हैं। सुनिए, आपके जीवन में आपका काम फेवर में होता है, आपके काम से आपका काम नहीं बन रहा है, आपका काम इसलिए बन रहा है क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके साथ में है। आपके काम इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके साथ में है। आपके मार्ग इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके साथ में आकर के खड़ा हुआ है। और जिस दिन गिदोन की दृष्टि उसके सैनिकों के ऊपर से हटी, यहोवा उसके फेवर में आकर के खड़ा हो गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके फेवर में होकर के कार्य करना चाहता है, लेकिन फेवर कब आएगा? बोलिए, जब आपका ध्यान मनुष्य से हटेगा। अपने बाजू वाले को बोलिए, फेवर तब आएगा जब आपका ध्यान मनुष्य से हटेगा। किसके ऊपर में आ जाएगा? परमेश्वर के ऊपर में। और जिस दिन आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर में आ गया, उपाय आना चालू हो जाएगा, मार्ग आना चालू हो जाएगा, रास्ते आना चालू हो जाएगा। और सुनिए, उसका फेवर कब आता है? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो फेवर को लेकर के आता है। आपको पता है, बाइबल कहती है, जब जल प्रलय आया, नूह ने एक कौवे को उड़ाया। जब जल प्रलय बंद हो गया, कौवा नाव में वापस आया। क्यों वापस नहीं आया? सड़े मांस खाने में उसे मजा आ रहा था। गंदगी कौवे को क्या आ रही थी? मजा आ रही थी। उसने कबूतरी को उड़ाया। वो कबूतरी ने देखा जगह रखने की कोई जगह नहीं है, वो वापस जहाज के अंदर में आ गई। नूह इंतजार करता रहा। उसने कुछ दिनों के बाद में उस कबूतरी को वापस उड़ाया ताकि पता कर सके कि इस पृथ्वी के ऊपर का जल सूखा है कि नहीं सूखा है। और लिखा हुआ है, जब वो कबूतरी जाती है, वो अपने मुंह में जैतून के एक नए पत्ते को लेकर के आती है। आपको पता है, वो जैतून का नया पत्ता वो अपने मुंह में क्यों लेकर के आती है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, अभिषेक का जो तेल बनाया जाता था, वो जैतून के पत्ते से बनाया जाता था। और वो कबूतरी जैतून के पत्ते को इसलिए अपने मुंह पर लेकर के आए क्योंकि वो नूह को बताना चाह रही थे, परमेश्वर के अभिषेक से नई पृथ्वी चालू हो चुकी है। परमेश्वर के अभिषेक से सब कुछ नया होना चालू हो चुका है। उसके अभिषेक के द्वारा यह सृष्टि नई होना चालू हो चुकी है। इसलिए जब कबूतरी जहाज में आती है, वो अपने चोंच में जैतून के पत्ते को लेकर के आती है, और जैतून का पत्ता परमेश्वर के अभिषेक को दिखाता है। और नूह समझ गया, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा अब एक नई पृथ्वी को परमेश्वर तैयार कर रहा है। वो अपने अभिषेक के द्वारा वो एक नए जीवन को तैयार कर रहा है। और सच में कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आता है, वो नए जीवन को लेकर के आता है, वो नए लेवल को लेकर के आता है, वो नए स्तर को लेकर के आता है, वो नए विश्वास को लेकर के आता है, वो नई सामर्थ को लेकर के आता है। और सुनिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता आपकी दृष्टि मनुष्य के ऊपर में हो, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है आपकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर में हो। क्योंकि जब आपकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर में होती है, उपाय आना चालू हो जाता है, और परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चालू हो जाती है, और सामर्थ के काम प्रकट होना चालू हो जाते हैं। तो आज हमको क्या चाहिए? हमें परमेश्वर चाहिए, हमें उसका अभिषेक चाहिए। क्योंकि जब वो
आपके साथ में रहेगा, आप अपने लड़ाई के अंदर में जयवंत हो जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, गिदोन के अंदर में स्पेशल कुछ नहीं था। गिदोन साधारण सा लड़का था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में था, उसने बड़े युद्ध के अंदर में उसे जयवंत कर दिया। देखिए, उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन उसके बाद में भी उसका भरोसा कहां पे था? अंदर में जो आत्मा है वहां नहीं था, लेकिन कहां पे था? अच्छे सैनिकों के बल पे। परमेश्वर ने कहा, तेरे अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है वो तेरे सैनिकों से बढ़कर है। जो सैनिक तेरे पास में खड़े हैं वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यदि तेरे अंदर में है वो तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज हम परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में मांगेंगे, क्योंकि जब अभिषेक उस कबूतरी ने लेकर के आया, न्यू क्रिएशन की शुरुआत हो चुके थे। आज जब अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, एक नए लेवल को वो शुरू करेगा। हालेलुया! वो एक नए लेवल को आपके जीवन में शुरू करेगा।